सब्सक्राइब कीजिए अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के उस स्वरूप की जिसे देखकर स्वयं काल भी डर जाता है, माँ कालरात्रि की। यह देवी जितनी भयानक दिखती हैं उतनी ही शुभ फल देने वाली हैं। आइए आज हम इनकी कथा और अद्भुत महिमा को जानते हैं। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग आदि पसंद है। लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपा कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माँ पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवार करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा कर दिया, परंतु माता के सामने टिक नहीं पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके तत्पश्चात माता ने रक्तबीज के साथ युद्ध शुरू कर दिया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी वैसे ही अनेक रक्तबीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्तबीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्तपान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्रकर चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त
कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना का मंत्र कुछ इस प्रकार है, जिसके जाप से सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ओम देवी कालरात्रये नमः, अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करें। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि रूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गंधर्व पर सवार हैं। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा या माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन से सभी बुराइयों का नाश करेंगी। माँ काली की पूजा करने का मंत्र: ओम हूम हीम हूम फट स्वाहा। ऐं हीम श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। ओम क्रीं 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 हूं हूं हीं हीं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र से काली माता की पूजा करने से भक्त के सभी कष्ट दूर होते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सच्चे मन से माँ कालरात्रि की आराधना करें और अपने जीवन से हर भय, शत्रु और बुराई को दूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह का कष्ट, डर और नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर हो जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही भय दूर करने वाले भक्तिमय वीडियो लाते रहेंगे। ऐसे ही शुभ फल देने वाली कथाएं और मंत्रों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का आइकन भी दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय माता दी।